जी नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज टाइम हो चुका है क्लास का। आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का 9वां नंबर क्वेश्चन लेके। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में है sin A cos C प्लस cos A sin C, और नंबर 2 में है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अब इसके हल की ओर ध्यान देंगे। हल दिया है, कोण B बराबर समकोण है, समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। ठीक, tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, मतलब P/B लिख दिया है मैंने। P बराबर हो गया 1 और B बराबर √3। H बराबर वाट, H हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब H ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना होगा। तो H स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P का मान कितना है 1 और B का मान क्या है √3। दोनों का स्क्वायर किया तो 1 का मान तो 1 ही रह जाएगा और √3 का मान 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो रूट में कोई भी चीज़ है उसको अगर हम 2 टाइम गुना करते हैं तो वो सेम रूट के अंदर जो चीज़ होता है वो एक बाहर आ जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ 3 आ गया रूट से बाहर, और 1 और 3 को जोड़ दिया जाए 4 हो जाएगा। H स्क्वायर बराबर 4, और H पर से स्क्वायर को बराबर की उस ओर लेके जाते हैं तो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और रूट के अंदर अगर 4 हो तो रूट से बाहर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। ठीक, H बराबर 2 निकल गया, मतलब मेरा हाइपोटेनियस यानी H बराबर 2 निकल गया मान। अब मेरा त्रिभुज कंप्लीट हो गया है। P बराबर 1, B बराबर √3 और H बराबर ठीक, त्रिभुज कंप्लीट। अब उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A का मतलब ऊपर की ओर चले जाते हैं, और जिस कोण को इंडिकेट किया जाए उसके सामने की भुजा जो होती है, उसके सामने की भुजा, ये तो दिख रहा है हमें कि ये आधार है, लेकिन इसके सामने की भुजा A बोला तो हमको कोण A पे चले जाना है। कोण A के सामने की भुजा लंब हो जाती है। जब ये लंब हो गया, और करना तो अपने जगह पर है ही, √3/2, और बोला गया फिर cos C बोला जाए तो ये P हो गया और ये B हो गया है, तो √3/2 प्लस फिर बोल रहा है cos A बोला जैसे गया तो हम यहाँ ऊपर चले जाते हैं। इसके सामने की भुजा लंब हो जाती है और आधार क्या हो जाता है मेरा 1/2। फिर बोल रहा है sin C जैसे बोला है 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर √3 को √3 से गुना करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था, रूट में कोई भी चीज़ हो उसको अगर गुना किया जाए तो सेम टू सेम चीज़ बाहर आ जाता है। ठीक, √3 को √3 से मैंने गुना किया तो बाहर निकला 3, 2 को 2 से किया 4, प्लस है प्लस दे दिया मैंने, 1 को 1 से गुना किया 1 ही रहेगा, 2 को 2 से 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ करते हैं, 4 और 4 का LCM 4 ही आएगा। ठीक, और इसको 4 को 4 से भाग देने पर 1, और 1 को 3 से गुना किए तो 3 रहेगा, 3 अब प्लस कितना 1। ठीक, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4/4 एक बार में क्या हो गया, कट गया। ये मेरा फर्स्ट का आंसर निकल गया। फर्स्ट का आंसर 1, अपने एक्सरसाइज में जाकर देख लें। ठीक, सेकंड नंबर का मैथ कहता है cos A, इसको इंटू कहा जाए। ठीक है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, cos A जैसे बोला जाए तो A पर आ गए हम, ये P हो गई और ये B हो गई, 1/2 ले लिया मैंने। अब फिर बोला गया cos C जैसे बोला गया, ये P हो गया ये B हो गया, √3/2 ले लिया मैंने, माइनस फिर बोला गया sin A जैसे बोला गया, √3/2 ले लिया मैंने, और sin C बोला गया 1/2 ले लिया। ठीक, √3 को 1 से गुना किए तो √3 आ गया, 2 को 2 से गुना किए 4 आ गया, प्लस √3 को 1 से गुना किए √3 आ गया, 2 को 2 से गुना किए 4 आ गया। सेम आ रहा है आधार में, दोनों के हर में समान है तो एलसीएम मेरा वही होगा। ठीक, और √3 में से √3 घट जाएगा, क्या हो गया 0/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
आप अपने एक्सरसाइज में जाकर देख लें। ठीक, तो 9 नंबर का मैथ जो है एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम 10वां नंबर भी मैथ बता देंगे, ठीक है, इसी क्लास में। थैंक यू।